तमिलनाडु में जो श्रमिक के बारे में दिया गया था कि प्रेरित किया जा रहा है बिहार के श्रमिक को, उस वजह से मनीष कश्यप पे बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही है, तो आपका क्या कहना है? ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, जिसको बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर इसको स्पष्ट कर दिया। और जिनका आपने नाम लिए हैं वो कौन है? ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपने आप को कह रहे थे कि हम पत्रकार हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, इस तरह का षड्यंत्र नहीं रचता है। पत्रकार का काम है सच को उजागर करना, लेकिन उन्होंने तो षड्यंत्र करने का काम किया। वो तो अपराधी हैं, अभी तो भगोड़ा है, भागे फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जमीन जो है पांव के नीचे से खिसक गया है। इतना घृणित स्तर पर आपको भी पता होना चाहिए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में नेहा जी, कोई गर्भवती महिला के साथ लोग कैसा व्यवहार करता है। और लालू जी के पुत्र वधू तेजस्वी जी के पत्नी के साथ कितना टॉर्चर, जब वो गर्भवती हैं, उनके साथ सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने किस ढंग से टॉर्चर किया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ पूर्व एमएलसी विनोद सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी जो राजनीतिक जो एक्टिविटी हो रहा है या जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये अपने तरफ से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि बिहार में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइटेड एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है, वो तमिलनाडु में जो श्रमिक के बारे में दिया गया था कि प्रेरित किया जा रहा है बिहार के श्रमिक को, उस वजह से मनीष कश्यप पे बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के विषय में बात नहीं कहूँगा, लेकिन तमिलनाडु प्रकरण जो हुआ उसने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर और उजागर कर दिया कि इस खेला में किसका हाथ था। ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, जिसको बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर इसको स्पष्ट कर दिया। और जिनका आपने नाम लिए हैं वो कौन है? ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपने आप को कह रहे थे कि हम पत्रकार हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, इस तरह का षड्यंत्र नहीं रचता है। पत्रकार का काम है सच को उजागर करना, लेकिन उन्होंने तो षड्यंत्र करने का काम किया। वो तो अपराधी हैं, अभी तो भगोड़ा है, भागे फिर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी बौखला गया है। जब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ आए हैं और पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जमीन जो है पांव के नीचे से खिसक गया है और वो बौखलाहट में है। तो इस तरह के बहुत काम वो करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखते जाइए बीजेपी और क्या क्या षड्यंत्र कर रहा है, और जारी ही है। अभी सहारा किसका ले रहा है? सीबीआई का, ईडी का। रोज छापा मारो, मिलता क्या है? 5-6 साल पहले 2017 में भी इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ा था, सीबीआई का। जो उस समय में हमारे अभी जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी जी के यहाँ, उस समय में पूछताछ हुआ, फिर मामला समाप्त, नहीं कुछ मिला, कुछ समाप्त। फिर जब आगे चुनाव आ गया, देखिए नीतीश बाबू इधर आ गए हैं, फिर परेशान करने के लिए उन्होंने सीबीआई और ईडी का सहारा लिया। और इतना घृणित स्तर पर आपको भी पता होना चाहिए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में नेहा जी, कोई गर्भवती महिला के साथ लोग कैसा व्यवहार करता है। और लालू जी के पुत्र वधू तेजस्वी जी के पत्नी के साथ कितना टॉर्चर, जब वो गर्भवती हैं, उनके साथ सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने किस ढंग से टॉर्चर किया। आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या असर पड़ा होगा, उस बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। क्या विपक्षी दल के सारे नेताओं पे एक लाइन से ईडी या सीबीआई का छापेमारी चल रहा है? क्या लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? कुछ नहीं, बीजेपी का जमीन घिसक गया है। वो चाह रहे, बीजेपी की इच्छा है कि विपक्ष को
खंड खंड में विखंडित कर दें, अलग अलग कर दें। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बता देना चाहता हूं कि अब कोई भी अलग नहीं होगा। सारा विपक्ष एक साथ मजबूती के साथ आपके साथ चुनाव लड़ेगा और 2024 में निश्चित रूप से केंद्र में यूपीए की सरकार होगी। और जब यूपीए की सरकार होगी तो आपको पता है कि देश का निगाह अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर है। तो निश्चित रूप से 2024 में बिहार का बेटा, बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 की चुनाव की बात करें, विपक्षी दल को जो है वो गोल बंद करने में क्या लग रहा है? गोल बंद जितने विपक्षी दल हैं वो हो पाएंगे? निश्चित रूप से सारे, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सब लोग एक प्लेटफार्म पर आएंगे। अभी समय है, अभी 1 साल समय है, आप लोग देखते जाइए। सब लोग एक प्लेटफार्म पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी 2024 में नहीं पार कर पाएगा। अब बिहार में बता दीजिए ना, 40 सीट है, कौन सीट, एक भी सीट का नाम बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। 2024 में क्या नीतीश कुमार जी का, जो हम लोग के अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या रोल रहेगा? मुख्यमंत्री जी का एक ही भूमिका रहेगी, देश के तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करना। सारे विपक्षी पार्टी को एकजुट करना। अभी 5 अप्रैल को विधानसभा की सत्र समाप्ति हो रहा है, उसके बाद नीतीश बाबू देश भ्रमण पर भी निकलेंगे और निकलेंगे ही नहीं, सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट करके एक प्लेटफार्म पर लाने का काम आदरणीय नीतीश बाबू करेंगे। राहुल गांधी जो ब्रिटिश संसद में जाकर के बोले हुए थे कि अभी लोकतंत्र खतरे में है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहे, लोकतंत्र खतरे में है तब ना चुन चुन कर विपक्षी के यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा हो रहा है। ये क्या है, लोकतंत्र खतरे में? राहुल जी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा और उनकी बात को मैं भी समर्थन करता हूँ। आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं? बिल्कुल। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि हम लोग जो अभी राजनीतिक जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, बिहार की बात हो या फिर पूरे इंडिया की बात हो, उसके बारे में हमारी बात हुई विनोद सिंह जी से और इन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।